गिरिराज जी से प्रार्थना, गिरिराज जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हाँ ये बात सूखी नहीं करनी, सरस है। हनुमान जी से प्रार्थना की, हनुमान जी मेरा पूजन आपने न तो मुझे घर का रखा न भगवान श्री राम की सेवा में लगने दिया, मेरा क्या होगा। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु ये गिरिराज जी बड़ा दुखी हो रहे हैं, न तो पुल की सेवा में लग पाए और न ही ये अपने घर के रहे। भगवान श्री राम ने उस समय आश्वस्त किया, हनुमान जी आप उनको वहीं विराजमान कर दो, मैं द्वापर में आऊंगा और द्वापर में आकर के गिरिराज जी के रूप से इनकी पूजा करवाऊंगा। हनुमान जी ने उनको आश्वस्त किया और आश्वस्त करने के बाद, उनको आश्वस्त करने के बाद हनुमान जी वहां से चले आए। यही गिरिराज जी का भगवान श्री श्याम सुंदर ने आको क्रोध आया और इंद्र ने कहा, सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, कहा जाओ ब्रज को डुबा दो। सभी मेघ आ गए, क्योंकि इंद्र प्रकृति का राजा है। तो इंद्र ने जैसे ही आदेश दिया, इंद्र प्रकृति का राजा है, बड़े बड़े सांवर्तक नाम के मेघ आ गए। महाराज पूरे ब्रज पर बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। जैसे ही बिजली कड़कने लगी, अब तो सभी ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों ने कहा, भैया हमने पहले ही कहा था कि अगर इंद्र देवता नाराज होगा तो तुझे रक्षा करनी पड़ेगी, तेरे गिरिराज देवता को रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, गिरिराज देवता रक्षा करेगा। सभी ब्रजवासियों को भगवान ने तलेटी में ले जाकर के खड़ा कर दिया और कहा, सभी गिरिराज भगवान की प्रार्थना करो, ये निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी गिरिराज भगवान की प्रार्थना करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण रे, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। मॉनिटर दोनों इस पार। तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण रे, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारे शरण लाला तुम्हारे शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण लाला तुम्हारी शरण,
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोले गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान की सभी तलहटी में आ गए और भगवान श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज के हाथ जोड़ करके कहा कि हमारी बात की लाज रखो, इन ब्रजवासियों की रक्षा करो। गिरिराज भगवान तो स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। भगवान ने अपनी देखते देखते कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज भगवान को उठा लिया। बोले गिरिराज धरण भगवान की। कनिष्ठ का उंगली पर भगवान ने गिरिराज को उठा लिया और जैसे ही गिरिराज को उठाने की जो आगे नीचे जगह बनी, भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा शेष नाग को इसका परकोटा लगा लो। जो खड्डा हो गया गिरिराज के उठाने से, शेष नाग ने परकोटा लगा लिया। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, ऊपर से इसको जो है आप चक्र सुदर्शन से कहा आप इतनी तेज चलो कि एक भी बूंद ब्रज में नहीं आनी चाहिए, एक भी बूंद ब्रज में नहीं आनी चाहिए। भगवान के आदेश का तो सब पालन करते हैं, शास्त्र वेद भी भगवान के आदेश का पालन करते हैं। चक्र सुदर्शन से मेरे गोविंद ने कहा कि आओ और आकर के पूरे ब्रज के इस गोवर्धन के ऊपर इतना तेज चलो कि एक भी बूंद का कण नहीं आना चाहिए, बूंद नहीं आनी चाहिए ब्रज में। अगस्त भगवान से कहा, अगस्त ऋषि से कहा अगस्त जी आप आ जाओ, आप त्रेता के प्यासे बैठे हो, पानी पी लो, पानी पी लो। श्री परीक्षित महाराज ने पूछा कि त्रेता के प्यासे बैठे थे अगस्त जी महाराज, ऐसा क्या कारण हुआ था? महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, त्रेता में जब भगवान श्री राम वनवास से आए, एक दिन जानकी जी ने ये इच्छा जाहिर की कि प्रभु हम लोगों का जो समय था वनवास का पूरा हो गया, मेरी इच्छा है किसी संत को भोजन कराने की, तो कोई संत आप लेकर के आओ जिसको मैं भोजन करा सकूं। भगवान श्री राम संत को लेकर के आए तो जानकी जी ने भोजन कराया, लेकिन मन नहीं भरा। जानकी जी ने कहा इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई अच्छा खाने वाला संत लेकर के आओ, है खाने वाला संत लेकर के आओ जो खूब चकाचक खाए। अब हमारे जैसे ब्राह्मण बंधु सब लोग पहुंचते हैं तो यजमान भी सोचते हैं, बोले महाराज क्या बात, भोजन अच्छा नहीं है कि आपकी इच्छा नहीं है? प्यार से बोलो राधे राधे। है क्योंकि हम लोग ज्यादा खा ही नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते, दो दो पूड़ी खाई और महापूर्ण हो जाते। और कई महाराज ऐसे खाने वाले होते हैं जिनको खिलाने वाले छक जाते हैं, वो सकते नहीं है। हम भी वृंदावन के हैं, लेकिन कथाएं करते करते खाते खाते अब ऐसे छक गए कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। बोलो गोविंद भगवान की। मथुरा के कई चौबे लोग तो महाराज इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि खिलाने वाले की श्रद्धा पूरी हो जाती। बोलो गोविंद भगवान की। दाऊ जी के मंदिर में आप कभी जाएंगे, दाऊ जी के मंदिर में, तो दाऊ जी के मंदिर में जब आप जाएंगे, वहां पर जो पंडा रहते हैं वो पंडा पहले तो पूजा करवाने की बात करेंगे, दक्षिणा देने की बात करेंगे। जब देखेंगे कि यजमान मुड़ने वाला नहीं, दक्षिणा देने का मन नहीं कर रहा है, तो कहते लाला ऐसा कर, तू दक्षिणा मत दे, तू मुझे रबड़ी खिला दे। तो यजमान भी सोचता चलो 500 लगेंगे, उससे तो बढ़िया है रबड़ी खाएगा, एक दो ना खाएगा, कितनी खाएगा। लेकिन महाराज मथुरा के चौबे 2.5 किलो रबड़ी खा जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। 2.5 किलो रबड़ी खा जाते हैं। अब उसने देखा कि तो दक्षिणा से भी ज्यादा महंगा पड़ गया है, बस बेटा थोड़ी सी, उसके सब दुकानदार सेट होते हैं और बड़े से पत्तल में 2-2.5 किलो रबड़ी रख देते हैं, वो सब खा जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की।
बहुत खाने वाले होते। एक जगह एक नई बहू आई, विवाह होकर के आया, तो उसकी सासू माँ ने कहा कि बेटा चारपाई बिछा के रखो तैयार। बोले क्यों? बोले तुम्हारे ससुर जी भोजन करने गए हैं तो आते ही चारपाई पकड़ते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। आते ही चारपाई। उस बहू ने कहा कि बस इतना ही खाते हैं। सासू को भी आश्चर्य हुआ, यानी कि आते ही चारपाई पकड़ते हैं और बहू फिर भी कह रही बस इतना ही खाते हैं। तो सासू माँ ने कहा कि तो बेटा तेरे पिताजी कितना खाते हैं? उस बहू ने कहा कि मेरे पिताजी तो इतना खाते हैं कि चारपाई संग में भेजी जाती। बोलो गोविंद भगवान की। चारपाई संग में भेजी जाती। ससुर जी भोजन करके आए और आते ही महाराज अब तो सांस भी नहीं आ रही, चारपाई पकड़ लिया करके। चारपाई पकड़, अब सांस नहीं आ रही तो घर वालों ने सोचा कि इनका प्राण मुझे लगता चला जाएगा। सांस नहीं आ रही, तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब ये भोजन ज्यादा करके आए, सांस नहीं आ रही, क्या किया जाए? डॉक्टर ने कहा ये हाजमोला की टैबलेट लो, सब ठीक हो जाएगा। हाजमोला की टैबलेट। महाराज वो चौबे जी महाराज चारपाई पर लेटे लेटे बोले अरे डॉक्टर साहब, आवाज नहीं निकल रही, अरे डॉक्टर साहब एक हाजमोला की जगह होती तो एक रसगुल्ला ही नहीं खा लेते। बोलो गोविंद भगवान की। एक रसगुल्ला ही नहीं, इतना खाने वाले। जानकी जी ने कहा कोई ऐसा खाने वाला संत लाओ जो हमारी श्रद्धा को पूरा करे। भगवान ने भी सोचा जानकी जी की ज्यादा श्रद्धा हो रही है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अगस्त जी का स्मरण किया और अगस्त ऋषियों में सबसे खाने वाले संत हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। जो अपनी अंजलि में भर के पूरे समुद्र को पी गए हो, इतने खाने वाले संत अगस्त। अगस्त जी आए तो जानकी जी ने बढ़िया सा भोजन प्रसाद बनाया। छोटी छोटी कटोरियों में 3, 4, 5 प्रकार की सब्जी रखी, छोटी छोटी पूड़ियां बनाई। अब अगस्त जी भगवान श्री राम की तरफ देकर के मुस्कुराने लगे, प्रभु इसको नाक में डालें कि कान में डालें? छोटी छोटी पूड़ियां, छोटी छोटी कटोरी में सब्जी, क्या करें? अगस्त जी ने महाराज सबको इकट्ठा किया और एक बार में ही पा गए। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार में। अब तो अगस्त जी ने आसन लगा लिया और आसन लगा के अगस्त जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। महाराज जानकी जी भोजन बना बना के ला रही हैं और महाराज अब वो तो पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे, पाते ही जा रहे। जानकी जी ने पूड़ियों का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि अब तो मना करेंगे। अगस्त जी उठने का नाम नहीं ले रहे। 2-4 दिन जब व्यतीत हो गए, जानकी जी के पसीना पसीना हो गया। जानकी जी ने आकर के अगस्त जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे यहाँ की एक रीति है, एक प्रथा है कि जब बीच आ जाता है तो पानी पी लेना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। पानी पी लेना चाहिए। अगस्त जी महाराज ने कहा अभी बीच आ जाएगा तो मैं अपने आप पानी पी लूंगा, आप चिंता मत करो। जानकी जी ने कहा 4 दिन हो गए बीच ही नहीं आया, किनारा ही चल रहा है, किनारे चल। जानकी जी भोजन बनाते बनाते परेशान हो गई। जानकी जी ने गणेश जी से कहा, गणेश इधर आओ। रिद्धि सिद्धि तो जानकी जी की सब दासी है, सीता जी की। तो जानकी जी के आदेश पर श्री गजानन भगवान आए, क्योंकि पुत्र है जी, माते आदेश करे, क्या बात है? अरे बोले हम भोजन बनाते बनाते थक गए, ये महात्मा पता नहीं सरकार कहां से लेके आई, तो उठ ही नहीं रहे। गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि को पूरी बेलने पर लगाया, स्वयं कढ़ाई पर बैठ गए। स्वयं कढ़ाई पर बैठ गए और भोजन करते करते महाराज बहुत समय हो गया। जानकी जी ने अंत में राम जी के चरणों में गिर गई। बोले बस मेरी श्रद्धा पूरी हो गई, इनसे कहो ये भोजन बंद करें। राम जी ने कहा तुम तो कह रही तो कोई खाने वाला लाओ। जानकी जी ने कहा ये थोड़ी ने कहा था कि इतना खाने वाला लाओ। बोलो गोविंद भगवान की। इतना खाने वाला लाओ। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके इशारा किया। अगस्त जी ने कहा बस प्रभु। राम जी ने कहा बस हो गया। अगस्त जी ने एक डकार लगाए और बिल्कुल फ्री हो गए। अगस्त जी ने कहा कि माते पानी तो पिला दो, कम से कम जल तो पिला दो। अब जानकी जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, भोजन तो 15 दिन में पाया, पानी पता नहीं कितना पियोगे, हम नहीं पिलाने वाले। राम जी की तरफ अगस्त जी ने देखा, प्रभु क्या बिना भोजन बिना पानी के ही होगा?
भगवान भी मुस्कुरा करके कहने लगे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। द्वापर में हम जब कृष्ण बन करके आएंगे, गिरिराज का जब हम पूजन करवाएंगे, उस समय खूब चकाचक पानी पीना। बोलो गोविंद भगवान की, चकाचक पानी पीना। तो भगवान श्याम सुंदर ने गिरिराज जब उठाया तो चक्र सुदर्शन को आदेश दिया और अगस्त जी का स्मरण किया कि तुम त्रेता के प्यासे बैठे हो, भोजन वहां किया था, आओ जल जितना पीना है पी लो। श्री गिरिराज भगवान की एक तलहटी में कोने पर अंजलि लगा करके बैठ गए महाराज अगस्त जी, पूरा जल पी गए, एक बूंद भी ब्रज में नहीं आया, एक बूंद में ब्रज में नहीं। गिरिराज को भगवान ने उठाया। अब सभी महाराज गिरिराज को भगवान श्याम सुंदर अपनी उंगली पर जैसी उठाए रहे, सभी गोपवाल बोले भैया लाला तू थक गया होगा, थोड़ी सी उंगली हटा ले। कन्हैया बोले देख भाई उंगली हटा लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सभी ग्वाल बाल बोले लाला तो ऐसो मालूम पड़े जैसे तू ही उठा रहे हो अकेलो। ग्वाल बाल बोले तो को पतो नहीं लाला, मैं भी तो लाठी लगाए हूं। भगवान बोले तुम लाठी तो लगाए हो लेकिन रोक नहीं पाओगे। ग्वाल बालों ने कहा भैया तू बहुत बड़ा बन रहा है तो अपनी उंगलियां हटा ले जाए। जैसे ही महाराज गिरिराज जी से भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु ने उंगली हटाई, जैसे ही उंगली हटाई गिरिराज नीचे आने लगे, सभी की लाठियां चढ़ 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 करके टूट गई। सभी बोले भैया 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 साध साध साध, ये तो तेरी बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने मुस्कुरा करके उंगली लगा ली। सभी ब्रजवासियों की आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगे। आश्चर्य हो गया। ब्रजवासियों ने कहा भैया ये बता कि सच में तेरी उंगली पे ही गिरिराज उठा हुआ है? हम तो समझ रहे थे मेरी लाठी लगी इसलिए उठा हुआ है, मेरी लाठी लगी। सभी ब्रजवासियों ने कहा भैया पर एक बात बता, तेरी या उंगली में ताकत कहां से आई, ताकत कहां से आई? भगवान श्याम सुंदर ने कहा ग्वालो तुम मेरी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हो ना, जैसे सबकी तुम्हारी ताकत मेरे अंदर आ रही है और मेरी उंगली में जा रही है, मेरी उंगली तुम्हारी ताकत को खींच रही है। सभी ग्वाल वाल कहने लगे बालाला आज तक तू माखन चुराता था, आज हमारी समझ में आई कि तू ताकत चुराए में लग गए हो। यही सो मैं कहूं कि आजकल मेरी ताकत कहां जा रही है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। क्योंकि श्री जी भी वहीं विराजमान थे, श्री जी की दृष्टि भगवान पर पड़ रही थी। ब्रज का भार उठाने वाली तो सच में किशोरी जी है, लाडली जी है। कन्हैया भी अगर किसी के आदेश का पालन करते हैं तो वो किशोरी जी है, श्री राधा रानी है। राधा शब्द का अर्थ है धारा। भगवान के प्रेम की जो अविरल धारा ब्रज में बह रही है उसका कारण तो श्री राधा रानी है, दूसरा नहीं हो सकता। श्री राधा रानी तो व्रत की अधिष्ठात्री है, अधिष्ठात्री है। श्री राधा रानी के बिना तो व्रज में पत्ता भी नहीं हिलता हुआ। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पर श्री राधा राधा हो, श्री राधा राधा हो। श्री राधा रानी व्रज की महारानी है और सभी वृंदावन में श्री राधा रानी के आदेश का पालन करते हैं। तीनों लोकन से न्यारी
राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी रानी हमारे महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारे महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो राधा रानी सरकार की जय हो। शनकादिक ब्रह्मादिक आवे शनकादिक ब्रह्मादिक आवे शनकादिक ब्रह्मादिक आवे शनकादिक ब्रह्मादिक आवे कोई भी इनका पार न पावे 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 चरणों का चाकर बिहारी राधा रानी हमारी चरणों का चाकर बिहारी राधा रानी हमारी प्यारे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो राधे जय हो। शनकादिक हो पार न पावे शनकादिक हो पार न पावे शनकादिक हो पार न पावे शनकादिक शनकादिक हो पार न पावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे ओ नारद शारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे इंद्र लगावे मोहारे राधा राधे हमारे तीन लोकन से हमारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी रानी हमारी रानी महारानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी 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 हमारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी जय जय श्री राम। श्री किशोरी जी की कृपा से भगवान श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज को उठा लिया। गिरिराज भगवान को जैसे ही उठाया सभी ब्रजवासियों की महाराज रक्षा की। इंद्र ने आकर के जब देखा पूरे ब्रज में एक बूंद भी नहीं पड़ी, धूल उड़ रही है। ब्रज में धूल उड़ रही है। अब तो जैसे ही इंद्र ने देखा, इंद्र तो बहुत शर्मिंदा हो गया।
इंद्र पछताने लगा। इंद्र ने कहा मुझे लगता मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गोविंद का अपमान कर दिया, गोविंद का अपमान कर दिया। अभी केवल अपने पास में ये लेकर के माताएं बैठे, जब रुक्मिणी विवाह होगा उस समय आप लोग पूजन करेंगे, तब लाएं इसको। हाँ, अभी अपने पास रखो, रुक्मिणी मंगल होगा, रुक्मिणी पूजन होगा, उस समय कन्यादान के रूप में इसको आप पूजा में देंगे, बाद में उसी समय, उसी समय। बोलो गोविंद भगवान की। अब तो महाराज इंद्र जैसे आया, भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की प्रार्थना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजास्तकम माया ममोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। भगवान की बड़ी ही दिव्य श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना की और सबसे पहले इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा की। जो लोग गिरिराज भगवान जाते होंगे, गिरिराज जी के दर्शन किए होंगे, आपको पता है दूध की भी धार की परिक्रमा लगाई जाती है। भजन में भी गाया जाता है, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे। सबसे पहले इंद्र ने कामधेनु गाय के द्वारा भगवान के दूध से परिक्रमा लगाई और भगवान की प्रार्थना करके चला गया। श्री श्याम सुंदर ने इंद्र के मान का मर्दन किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन श्री श्याम सुंदर यमुना जी के किनारे लेटे हुए थे। बालू के प्यारे प्यारे कण थे, चमक रहे थे। रात्रि का समय था, शरद पूर्णिमा का पावन पर्व, शरद पूर्णिमा का समय था और चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं से खिला हुआ था, पूर्ण कलाओं से बिल्कुल बढ़िया रात्रि थी। भगवान श्री श्याम सुंदर लेटे हुए थे। भगवान ने धीरे धीरे वंशी का वादन प्रारंभ किया। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, वंशी आज तक हमने तेरी सेवा की है, लेकिन आज तू मेरे काम में आ जा। बंसी ने कहा, प्रभु आपने मेरी ऐसी क्या सेवा की, ऐसी क्या सेवा कर दी आपने? भगवान श्री श्याम सुंदर ने, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने मीठी मीठी वंशी बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान ने वंशी का वादन शुरू किया, महाराज भगवान ने कहा, बंसी आज तक तुम्हारी हमने सेवा की। बंसी ने कहा, प्रभु मेरी कैसे सेवा की? तो भगवान ने कहा, तुम्हें हमने हाथों का विस्तर दिया, अधरों का, ओठों का तकिया दिया और अपने उंगलियों से तुम्हारे चरणों को दबाया। बंसी मुस्कुराने लगी। बंसी ने कहा, प्रभु बताइए क्या सेवा की जाए? तो भगवान ने कहा, आज ऐसी बजो पूरे ब्रज की गोपियों को ऐसा लगे जैसे भगवान मेरे नाम से नाम ले ले करके मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे। भगवान ने कहा, आज ऐसी बजो प्रत्येक ब्रजवासी ये समझे, प्रत्येक गोप ग्वाली ये समझे कि भगवान मेरा नाम ले ले करके मुझे बुला रहे।